पुरुषोत्तम संगम युग का इतिहास, जैसे हम लोग का बचपन जवानी होती है, वृद्ध भी इसी तरह से इस पुरुषोत्तम संगम युग में बचपन हम लोग का एक शहंशाह ब्रह्मा बाबा उनके साथ बीता। तो हमेशा हम लोग को बाबा अपने बच्चों को, जब हम लोग बोर्डिंग में थे तो उस दृष्टि से जैसे प्रिंस प्रिंसेस है वैसे बाबा ने हम लोग को पालना दी। जैसे छोटा बच्चा कितना प्यारा लगता है, हाँ, सब कोई ऐसे चुपटी चुपटी पर जाके उसको करते हैं। इसी तरह से बाबा भी हम बच्चों को बहुत ही, बाबा के साथ मम्मा, बाबा के साथ हमारी दादियाँ बहुत ही प्यार से पालना करते थे। तो बाबा ने जैसे पालना दी हम लोग को, तो शुरू से ही हम लोग जब ध्यान में जाते थे, मैं बचपन से ही ध्यान में जाते थे, तो स्कूल भी हम लोग के सामने बैठ जाता था, आता था देखने के लिए। तो वो शिव बाबा की पीछे समझा है, वही जो पावर मिलती थी उसी पावर से सारे स्कूल ध्यान में चला जाता था, क्लास पूरा। फिर जैसे हम लोग आते हैं, ध्यान में चले जाते हैं और धीरे 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 करके नीचे उतरते हैं, तो वो जो अज्ञानी स्कूल है वो भी जैसे नीचे आते थे। तो उस स्कूल के साथ साथ कभी रास विलास भी होता था और कभी सिर्फ आमने सामने बैठ करके ध्यान में जा करके आ जाते थे। हम लोग जैसे कि आंख खुलते भी ध्यान में है और ध्यान में ही हम लोग पाठ सब बजाते थे, करते थे। फिर बाबा रास विलास हम लोग पहले चैप्टर में कृष्ण राधे से करके आए। अब पहुंच गए हम लोग सूखे वतन में, जहाँ पर हम लोग को ब्रह्मा का संपूर्ण रूप, जो ट्रांसपेरेंट रूप है, हड्डी मांस नहीं है, वो रूप दिखाई पड़ा है। तो पहले तो थोड़ा डर लगता था, पता नहीं क्या है कैसे है, तो सिर्फ आवाज़ आता था, बेटी बेटी ऐसे। कभी सूरत दिखाई पड़ी, कभी नहीं दिखाई पड़ी, तो आवाज़ सुनने में कुछ भी हर्ज नहीं है। हाँ, तो फिर धीरे धीरे करके सूर्य में जैसे ब्रह्मा बाबा का रूप आया। फिर रास विलास जो होता है वो बाबा ने दृश्य दिखाया। पहले था सतयुगी रास विलास, गोपियों की। अब ये संगम युग की रास विलास क्या होती है, सूक्ष्म वतन की, फरिश्तों की, परियों की, उस सब बाबा ने प्रैक्टिकल में ओम के दृश्य, ओम का पैटर्न, फिर स्वास्तिका का पैटर्न, फिर स्टार का, चंद्रमा का, सूर्य का, विक्ट्री का, त्रिशूल का, ये जितने भी ये आध्यात्मिक चिन्ह है, उसी वो हम ऊपर कर रही है देख करके। और मेरे साथ ये समझो नीचे है, ये ध्यान में नहीं है, वो मेरे साथ करती रहती है। मेरा नकल, फिर मैं ऊपर का नकल करती हूँ, ये मेरा नकल करती है। फिर उसी टाइम आकर के 20 बहनों को इकट्ठा कर करके, जिसमें आज की जितनी भी दादियाँ हैं, बहनें हैं, उस सब को खड़ा कर देंगे। फिर जो उसी टाइम ड्रामा अनुसार रिकॉर्ड भी ऐसे मिलता था जैसे कि हम लोग ऊपर में कर रहे हैं, उसी तरह से वो भी मिलता था। तो वो भी दृश्य बाबा ब्रह्मा को अच्छा लगता था। अभी सर्विस क्षेत्र में आ गए हैं, तो जब जब दिल्ली, लखनऊ, कानपुर से पहले आते थे तो बाबा कहते थे बच्चे तैयार हो जाओ। तो उसी में हम लोग फिर वो रास करके दिखाते थे। ऐसे ही सफ़ेद साड़ी और गजरा सफ़ेद जो पहनते हैं माथे में, हाथ में, वो सब करके, और हाँ, ये करते थे। फिर योग का प्रोग्राम और धर्मराज की सजाएं क्या होती है,
बाबा मम्मा का कोई भी अवज्ञा करेंगे तो उसको क्या सज़ा मिलती है। इसी तरह से बाबा ने एक हमको दिखाया, एक 5 विकारों वाला तो दूसरी बहन ने देखा था, हमको दिखाया किसके कैसे अवज्ञा करने से, श्रीमत उल्लंघन करने से उसको क्या सज़ा मिलती है। तो हम पहाड़ी पर बैठी है और पहाड़ी पर बैठे बैठे कर तो योग रही हूँ, लेकिन अवज्ञा जो कर लिया तो पीछे 4 यमदूत बनाए हैं, 4 यमदूत बने, वो ड्रेस पहन करके और मेरे को उस पहाड़ी से जैसे धक्का देते हैं तो गिर जाती है। यानी ऊपर से जो चढ़ रहे थे अवस्था में, इसका रहस्य है, जो चढ़ रहे थे वो जैसे कि बाबा की अवज्ञा करने से हम नीचे आ जाते हैं। इसलिए आज की भाषा में उसको कहते हैं कि मन मत नहीं चलो, पर मत नहीं चलो, श्रीमत पर चलो। उसी टाइम ये शब्द इतने नहीं थे, लेकिन अवज्ञा नहीं करना है। बाबा जो फरमान करे वो हम लोग को मानना ही होगा।